वेलकम टू आवर शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और आज के हमारे इस खास एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्यूटी मेकओवर से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। साथ ही बात करेंगे हेल्थ से जुड़े कुछ इश्यूज के बारे में और आपको बताएंगे स्टाइल बाजार से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स। तो चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। दूध जितना आपको अंदर से हेल्दी रखता है उतना ही फेस पर अप्लाई करने से फेस को मॉइस्चराइज भी करता है। हर 2-2 घंटे के इंटरवल में लो कैलोरी स्नैक्स लेते हैं तो बहुत ज़्यादा भूख आपको खाने के टाइम तक नहीं लगती है। लंच और डिनर के टाइम तक आपका जो भूख होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आप कुछ भी खा लें उस वक्त। जैकेट के बाद अब हम बात करते हैं पैंट्स की। तो आप कॉर्डरॉय को इस विंटर अपनी ड्रेसिंग में जरूर इन करें। न सिर्फ कॉर्डरॉय जैकेट, कॉर्डरॉय पैंट जो काफी शाइनी और कलरफुल मार्केट में मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की हमारे पहले सेगमेंट ब्यूटी मेकओवर के साथ और जानते हैं कि कैसे आप छोटी छोटी और आसान सी टिप्स के जरिए अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। आइए देखते हैं। विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं और भले ही गर्मियों में आपकी स्किन कड़ी धूप से बच गई हो, लेकिन सर्दियों की सर्द हवाएं हमारी स्किन को रूखा और बेजान बना देती हैं। इसलिए इस मौसम में स्किन की खास देखभाल जरूरी है। आज के इस स्पेशल सेगमेंट ब्यूटी टिप्स में हम आज विंटर स्किन केयर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानेंगे, जिनसे आप घर ही में अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं। आप अपनी स्किन का ग्लो बरकरार रखने के लिए 1 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच दूध के मिश्रण में 2-3 बूंद नींबू का रस मिलाकर इसे चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी स्किन सॉफ्ट और शाइनी होती है। विंटर्स में हर रोज चेहरे की क्लेंजिंग, टोनिंग, एक्सफोलिएशन, मॉइस्चराइजिंग जरूरी है। इससे आपकी स्किन पर सर्द हवाओं का असर नहीं होगा। आप हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए बेसन में थोड़ा दही मिलाकर एक पेस्ट बना लें और उसे चेहरे पर अप्लाई करें। कुछ देर लगा रहने दें और इसके सूखने पर फेस को धो लें। इससे आपका फेस साफ तो होगा ही, साथ ही दाग धब्बे भी चले जाएंगे। दूध जितना आपको अंदर से हेल्दी रखता है उतना ही फेस पर अप्लाई करने से फेस को मॉइस्चराइज भी करता है। आप दूध, शहद, संतरे का रस तथा गाजर का रस लेकर अच्छी तरह मिलाकर पैक बना लें। इससे फेस को धीरे धीरे मसाज दें और 10 मिनट बाद चेहरा धो लें। आपके फेस की ड्राइनेस दूर हो जाएगी। 3-4 बादाम दूध में भिगो दें। जब वो अच्छे से भीग जाएं, तो उन्हें दूध के साथ पीसकर एक पेस्ट तैयार करें और रात को सोने से पहले अपने फेस पर मसाज दें। इससे फेस पर रूखापन नहीं रहता, साथ ही सर्द हवाओं के इफेक्ट से भी स्किन बची रहती है। सर्दियों में होंठ फटना आम बात है और आप इस समस्या से निजात पाना चाहती हैं, तो रात को सोने से पहले 1 बूंद गुलाब जल और 1 बूंद नींबू के रस में दूध की मलाई मिलाकर लगाएं। इससे आपको राहत मिलेगी। अक्सर सर्दियों में लोगों को धूप पसंद आती है, जिससे धूप का फेस पर काफी इफेक्ट पड़ता है और स्किन अपनी रंगत खोने लगती है। ऐसे में आप कच्चे दूध को गुलाब जल में मिलाकर चेहरे पर रोजाना अप्लाई करें। इससे चेहरे की रंगत निखरती है। आप दूध की मलाई में थोड़ा सा पानी मिलाकर फेस पर अप्लाई करें और फिर फेस को अच्छे से धो लें। ये आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है। तो देर ना करें, इन सर्दियों में अपनी स्किन का रखें कुछ खास ख्याल और हो जाए विंटर्स में स्किन से टेंशन फ्री। तो ये थी वो कुछ आसान सी और इंटरेस्टिंग सी टिप्स जिनके जरिए आप अपनी ब्यूटी में 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपकी हेल्थ से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेरीज या आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक आपका सजेशन, तो आप हमें मेल कर सकते हैं sangini@etv.co.in पर।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। हर 2-2 घंटे के इंटरवल में लो कैलोरी स्नैक्स लेते हैं तो बहुत ज़्यादा भूख आपको खाने के टाइम तक नहीं लगती है। लंच और डिनर के टाइम तक आपका जो भूख होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आप कुछ भी खा लें उस वक्त। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बात करते हैं आपके हेल्थ से जुड़े इश्यूज के बारे में। और आज हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे विंटर्स और उसमें होने वाले वेट गेन के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पर। थैंक यू डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से विंटर्स में आमतौर पे देखा जाता है कि वेट बहुत ज़्यादा गेन करने लगते हैं, वजन बढ़ने लगता है, ये समस्या क्यों देखी जाती है? देखिए, विंटर्स के अंदर क्या होता है, पहली चीज़ तो हमारा BMR कम हो जाता है। हमारी एक्टिविटी जो है, हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, जो ये डिसाइड करती है कि हमें कितनी कैलोरीज हम पर डे बर्न करते हैं, वो कम हो जाती है। तो अगर आपका BMR कम हो जाता है एनवायरनमेंट की वजह से या आपकी एक्टिविटी की वजह से, तो अगर आपका अगर कैलोरी का इंटेक कम भी है तब भी आप वेट गेन करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। फिर दूसरा ये होता है कि एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, ठंड ज़्यादा होती है तो एक्सरसाइज हम उतनी नहीं कर पाते। अगर हम एक्सरसाइज उतनी नहीं कर पाएंगे तो नेचुरली बॉडी में एक जो पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस है वो क्रिएट होगा। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि विंटर्स में हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड जो होता है उसका सेवन करते हैं। हमारे दिमाग में एक मिथ होता है कि विंटर्स में हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है, विंटर्स में हमें वीकनेस हो सकती है, तो जैसे लड्डू बन गए या फिर तिल पट्टी हो गई या फिर मूंगफली हो गई, तो इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा होता है जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इस वजह से विंटर में ज़्यादातर देखा गया है कि जब स्वेटर्स जाते हैं तो कम से कम 2 से 3 किलो हम गेन कर चुके होते हैं। जी, जैसा कि आपने डाइट की बात की, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है ऐसे में विंटर्स में अगर देखा जाए तो क्या कुछ हमें अपने डाइट में कंट्रोल करना चाहिए, क्या कुछ हम डाइट में ले सकते हैं? देखिए, विंटर्स में ऐसा होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ऐसा हमें लगता है कि हमें भूख ज़्यादा लग रही है। और हाँ, बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो इस वजह से हमारा खाना ऐसा होना चाहिए, अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो, कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरी वैल्यू ना हो खाने की, पर वो हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो और साथ में हमारे BMR को ज़्यादा करता हो। जो एक वीकनेस की फीलिंग होती है या आलस की फीलिंग होती है, वो इन दिनों में हमारी बॉडी में ना आए। जी डॉक्टर, और देखने को ये भी मिलता है कि वाटर इनटेक जो हमारा है विंटर्स के दौरान वो भी कम हो जाता है, क्या इसका भी कोई असर पड़ता है? देखिए, समर्स में क्या होता है, एक तो एनवायरनमेंट ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो हमें हमारा वाटर इंटेक जो है वो प्रॉपर रहता है। हम पूरे दिन पानी पीते रहते हैं और हमें पानी पीना भी ज़्यादा चाहिए ताकि हम हाइड्रेटेड रहें। पर विंटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ह्यूमिडिटी होती है तो पानी का इंटेक जो है वो उतना नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है वो नहीं पीते बनता है, और कई बार ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से पानी नहीं पीते हैं हम। तो कोशिश करिए कि अपने पानी को हल्का सा वार्म करके रखिए, और मिनिमम विंटर में पर डे अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो 2 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो मैंडेटरी है। कम से कम इतना पानी तो होना ही चाहिए। पानी से ही डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और पानी से ही हमारी एक तरह से पानी का हंगर सप्रेसेंट इफेक्ट होता है। जो भूख होती है, अगर आप पानी प्रॉपर लेते हो तो हाइड्रेशन बना रहता है और आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है। और कई बार हम पानी को भूख के साथ मिस्टेक करते हैं। हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, पर अगर हम प्रॉपर 2 ग्लास पानी पिए तो दैट इज हमारी बॉडी की नीड होती है पानी के लिए। और विंटर्स में अगर हमें पूरा जो वाटर का हमारा इंटेक है उसको प्रॉपर करना है, तो एक तो आप हल्का सा गर्म पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी बना सकते हैं जो कि हल्का सा गर्म हो, और साथ में जूसेस और सूप का सेवन बहुत ज़्यादा करें। जितने भी मौसमी जूसेस आ रहे हैं, जैसे अभी आजकल संतरा आ रहा है, आप उसका सेवन कर सकते हैं जूस बना के, और साथ में जितने भी वेजिटेबल्स हो गए, जितने भी मौसमी वेजिटेबल्स हैं, आप उनका भी सूप बना सकते हैं। जी डॉक्टर, तो आप डाइट में क्या कुछ सजेस्ट करेंगे जिससे जो भूख लगती है ज़्यादा से ज़्यादा वो भी कम हो जाए, हमारा पेट भी भर जाए और हमारा वजन भी ना बढ़े?
देखिए, अगर हम डाइट की बात करते हैं तो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी। तो विंटर्स में हमारी बॉडी को वार्मथ को मेंटेन करने के लिए आप कोशिश करें एटलीस्ट आपके ब्रेकफास्ट में जो है एक पोर्शन सीरियल्स का हो। जैसे Okay. सीरियल से मेरा मतलब हो गया कि आप दलिया लिया जा सकता है, आप ओटमील ले सकते हैं और साथ में मिल्क का कंजम्पशन भी हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपने अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रख लिया। उसके बाद आप कोशिश करें एटलीस्ट 3 to 4 सर्विंग्स अलग अलग फ्रूट्स की आपके पूरे दिन में हो। तो फ्रूट्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी की कंप्लीट हेल्थ को मेंटेन करते हैं। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस हैं तो आप लो कैलोरी स्नैक्स जैसे फ्रूट्स हो गया, लैया हो गया, चना हो गया, इनको आप हर 2-2 घंटे के इंटरवल में ले सकते हैं। अगर आप हर 2-2 घंटे के इंटरवल में लो कैलोरी स्नैक्स लेते हैं तो बहुत ज़्यादा भूख आपको खाने के टाइम तक नहीं लगती है। लंच और डिनर के टाइम तक आपका जो भूख होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आप कुछ भी खा लें उस वक्त। और जब हम लंच की बात करते हैं तो लंच में कोशिश करें कि एटलीस्ट एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो, बहुत ज़्यादा ऑयल में ना बनी हो। और ऑलिव ऑयल आप हमेशा जब भी खाना बनाएं तो ऑलिव ऑयल को प्रेफर करें इस मौसम में। उसके बाद आप रोटी ली जा सकती है और अपनी डाइट को कंप्लीट करने के लिए 1 कटोरी दाल और साथ में सैलड और बटर मिल्क का प्रयोग ज़रूर करें। तो इस तरीके से आपका खाना पूरा हो जाएगा, न्यूट्रिशियस होगा, आपको मिनरल्स एंड विटामिन पूरे मिलेंगे और आपकी जो भूख है वो भी कंट्रोल में रहेगी। जी डॉक्टर, और एक और चीज़ आमतौर पे देखी जाती है कि ऐसे मौसम में टी या कॉफ़ी इनका भी इंटेक बढ़ जाता है, इनका भी कंजम्पशन बढ़ जाता है। क्या इसका भी कोई इल इफेक्ट पड़ेगा हमारे वेट पर या हमारे हेल्थ पर? बिल्कुल, जो टी और कॉफ़ी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एजिंग इफेक्ट करता है। एक तरह से ये जो सेल की एजिंग है उसको करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या टी का सेवन करते हैं तो इसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाले कंपोनेंट होते हैं, जैसे कॉफ़ी के अंदर कैफीन हो गया, टी के अंदर दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो हमारे सेल की एजिंग करते हैं। तो एक लिमिट तक अगर आप एक टी पूरे दिन में लेते हो तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव होता है, पर इससे ज़्यादा अगर आप टी लेते हो तो उसका कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं होता है। अगर आप ठंड के मौसम में अगर आप चाहें तो अगर आपको कुछ गर्म पीने का मन करता है तो जैसे हमने सूप की बात कर ली, और एक बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है वो हमारा हो गया ग्रीन टी। आप कोशिश करें कि दिन में कम से कम 3 to 4 टाइम्स ग्रीन टी आप लें। और जो लोग वेट वॉचर्स होते हैं उसके लिए तो ग्रीन टी और भी अच्छी होती है। ये बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करती है और लॉन्ग टर्म में ये हमारा वेट को कम करती है। जी, और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो वेट मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज से बेहतर कुछ नहीं होता है। तो एक्सरसाइज कौन कौन सी हम इन विंटर्स में अपना सकते हैं? देखिए, जहाँ तक विंटर्स में हम बहुत ज़्यादा वॉकिंग नहीं कर सकते क्योंकि जो ठंड होती है, जो एनवायरनमेंट होता है वो हमें ये अलाउ नहीं करता। तो आप कोशिश करें कि विंटर्स एक परफेक्ट टाइम है योगा को अपनाने के लिए। तो आप योगा के आसन घर के अंदर कर सकते हैं और योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारी कंप्लीट बॉडी की ऑप्टिमम हेल्थ को मेंटेन करता है। ओके जी, डॉक्टर जानना चाहेंगे कुछ स्पेशल टिप्स, कुछ खास टिप्स आपसे जो इन विंटर्स के दौरान अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम अपना सकते हैं? देखिए, जो पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि विंटर्स में किया जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सरसाइज ऑलरेडी कम हो जाती है, तो आप एक सिंपल छोटा सा मॉडिफिकेशन है कि आप हर 15 मिनट्स में उठ के एक छोटा सा राउंड लें, अपने घर में ही वॉकिंग करें। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी कैलोरी तो बर्न हो ही रही है और साथ में आपका BMR बढ़ता है। जो ये छोटे छोटे इंटरवल्स में जो एक्टिविटी होती है ये हमारे BMR को बढ़ाती है और जो वेट के बारे में कॉन्शियस है उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और दूसरा एक छोटा सा टिप जो कि वेट वॉचर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है वो ये है कि आप खाने से पहले कोशिश करें कि आप एक बाउल सैलड का लें और उसके आधे घंटे के बाद आप सूप बनाएं। सूप जो भी सीजनल वेजिटेबल हैं, जैसे कैरेट हो गया, टोमेटो हो गया, पालक हो गया और चुकंदर हो गया, इन सब का सूप बनाया जा सकता है। खाने के पहले इसे लीजिए। तो इसको लेने से क्या होगा, आपका जो हंगर है वो उतना नहीं होगा और आप अपने आप आपका खाने का इंटेक कम होगा और वेट मैनेजमेंट में ये आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जी डॉक्टर सुरभि, तो जिस तरीके से देखा जाता है कि विंटर्स में वेट गेन एक नॉर्मल अकरेंस है, कॉमन अकरेंस है, और ऐसे में कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे अपने वेट को हम मेंटेन रख सकते हैं, इससे जुड़ी ये तमाम जो जानकारियाँ थी इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। तो ये थी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन, जिन्होंने अभी बताया कि कैसे आप अपने डाइट को मेंटेन करते हुए इन विंटर्स में अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी हैं कोई प्रॉब्लम्स, कोई क्वेरी या कोई सजेशन जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पर। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। कीप वॉचिंग संगनी फॉर टुडेज वुमेन। जैकेट के बाद अब हम बात करते हैं पैंट्स की। तो आप कॉर्डरॉय को इस विंटर अपनी ड्रेसिंग में जरूर इन करें।
न सिर्फ कॉर्ड्रॉय जैकेट, कॉर्ड्रॉय पैंट जो काफी शाइनी और कलरफुल मार्केट में मिल जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संगिनी फॉर टुडेज विमेन में। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, हमारा खास सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं स्टाइल बाजार की। मार्केट में क्या कुछ लेटेस्ट है ये जानने के लिए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट। मौसम कोई भी हो, खूबसूरती को निखारने का क्रेडिट आपके आउटफिट को जाता है, जिसका सिलेक्शन आप सर्दियों में कुछ खास तरह से करती हैं, जिसमें आपकी खूबसूरती के साथ आपका स्टाइल भी बरकरार रहे। इस सेगमेंट में हम ऐसे आउटफिट्स की बात करेंगे जो फैशन के साथ इन सर्दियों में आपका ख्याल भी रखेंगे। कॉर्ड्रॉय ड्रेसिंग में आपको विंटर्स के स्टाइलिश लुक और खूबसूरत कलर्स भी मिलेंगे, जिसे आप पहनकर काफी गॉर्जियस तो लगेंगी ही, साथ ही काफी स्टाइलिश भी दिखेंगी। आपको पता है विंटर्स चल रहे हैं, तो इस विंटर आप कॉर्ड्रॉय जैकेट ट्राई करें। आपको ये मार्केट में कलरफुल मिल जाएगी, जैसे ब्राउन, पिंक, रेड, येलो, और यही नहीं, आप कॉर्ड्रॉय में शेडेड डिजाइनर जैकेट भी ट्राई कर सकती हैं। जैकेट के बाद अब हम बात करते हैं पैंट्स की। तो आप कॉर्ड्रॉय को इस विंटर अपनी ड्रेसिंग में जरूर इन करें। न सिर्फ कॉर्ड्रॉय जैकेट, कॉर्ड्रॉय पैंट जो काफी शाइनी और कलरफुल मार्केट में मिल जाएगी। कॉर्ड्रॉय पैंट आपको डिफरेंट कलर्स की मिल जाएगी, जैसे पिंक, ग्रे, येलो, जो आपके लुक को स्टाइलिश दिखाने के साथ साथ आपको काफी अट्रैक्टिव भी दिखाता है। कलर्स को आप अपने कॉम्प्लेक्शन और बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग चूज करें। आपको बता दें कि वेस्ट कोट काफी इन है, तो आइए बात करते हैं वेस्ट कोट की। अपने लुक को इनहांस करने के लिए आप कॉर्ड्रॉय की वेस्ट कोट भी ले सकती हैं। ये भी आपको काफी सूट करेगा। आप चाहें तो इसे किसी स्टाइलिश टॉप पर पहन सकती हैं, चाहे तो किसी इनर के साथ पहने। ये आपको काफी कूल लुक देगा। अगर आप ट्रेडिशनल कुर्ती पहनना पसंद करती हैं, तो आप इस विंटर डिजाइनर कॉर्ड्रॉय कुर्ती भी ट्राई कर सकती हैं। आप चाहें तो कॉर्ड्रॉय पैंट के साथ इसे ट्राई करें, चाहें तो वूलन लेगिंग के साथ भी आपको ये परफेक्ट लुक देगा। अगर आप प्रिंट्स पसंद करती हैं, तो आपको कॉर्ड्रॉय में प्रिंटेड कुर्ती वेलवेट गोटे वाली मिल जाएगी, जिसे आप कैजुअल लुक में पहन सकती हैं। ये आप पर खूब फबेगा। लुक में ही नहीं बल्कि कंफर्ट के लिहाज से भी कॉर्ड्रॉय आपके लिए काफी परफेक्ट होते हैं। इसलिए इस गुनगुनी सर्दी में अपने फैशन में इसे जरूर ऐड करें। ड्रेसिंग के साथ साथ आप अपनी फुटवेयर पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप इसका चुनाव सोच समझ कर करें। आप चाहें तो कवर्ड बेली पहन सकती हैं, चाहें तो सैंडल्स पहने, और आप अपनी ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग बूट्स भी ट्राई कर सकती हैं। ये आपको काफी सूट करेगा। आप कॉर्ड्रॉय ड्रेसिंग के साथ लाइट मेकअप ट्राई करें। ये आपके लुक को परफेक्ट और कूल बनाएगा। आप लाइट मेकअप में लाइट लिपस्टिक ट्राई करें। आप चाहें तो डार्क आई मेकअप ट्राई कर सकती हैं। ये आपको सूट करेगा। आप कूल लुक के लिए लाइट एक्सेसरीज ट्राई कर सकती हैं, जैसे क्लचर, ब्रेसलेट्स, हैंड वॉच। ये आपकी ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग आपको गॉर्जियस लुक देगी। तो देर किस बात की, आप अपने वार्डरोब में इन विंटर्स में कॉर्ड्रॉय जरूर ऐड करें और बन जाए सुपर स्टाइलिश गर्ल।
तो हमारे इस खास सेगमेंट में आपने जाना कि क्या कुछ है मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड्स। फिलहाल अब वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का और अपने इस एपिसोड को यहीं पर वाइंड अप करने का। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी है कोई प्रॉब्लम्स, कोई क्वेरी या कोई सजेशन जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sangani@etv.co.in। फिर होंगे हाजिर कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।